कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा हमीर को दी गई है। राणा हमीर ने सोनग्रा चौहान मालदेव से मेवाड़ को कब हासिल किया? तो सोनग्रा चौहान मालदेव से राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में वापस मेवाड़ को हासिल किया था। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक भी राणा हमीर को ही कहा जाता है। मेवाड़ के किस शासक से ही मेवाड़ के शासक सिसोदिया कहे जाने लगे? तो राणा हमीर ने जब चित्तौड़ को वापस सोनग्रा चौहान मालदेव से प्राप्त कर लिया था, उस समय से ही सिसोदिया शाखा से होने के कारण इनको सिसोदिया कहने लगे। तो कौन से शासक से? तो राणा हमीर से। राणा हमीर के समय बांसवाड़ा के सिंगोली नामक स्थान पर दिल्ली के किस सुल्तान से युद्ध हुआ था? तो सिंगोली जो बांसवाड़ा में पड़ता है, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को राणा हमीर ने हराया था। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह भी राणा हमीर ने ही करवाया था, अन्नपूर्णा माता का मंदिर। राणा लाखा के दादाजी का क्या नाम था? तो राणा लाखा के दादाजी का नाम भी हमीर था। हमीर का बेटा हुआ क्षेत्र सिंह के हुआ लक्ष्य सिंह, जिसको राणा लाखा के नाम से भी जाना जाता है। राणा लाखा के पिताजी का क्या नाम था? तो राणा लाखा के पिताजी का नाम क्षेत्र सिंह था। बूंदी का नकली गढ़ बनाकर जीतने का प्रयास मेवाड़ के किस शासक ने किया था? तो बूंदी का नकली गढ़ बना करके जीतने का प्रयास राणा लाखा ने ही किया था। राणा लाखा के पुत्र का क्या नाम था जो मेवाड़ का शासक बना था? तो उसका नाम था मोक्कल। राणा मोक्कल के मम्मी का क्या नाम था? तो राणा मोक्कल की मम्मी का नाम था हंसाबाई, जो जोधपुर की बेटी थी। राणा लाखा के बड़े पुत्र का क्या नाम था जिसने अपने पिताजी की इच्छा पूर्ति हेतु राज्य का त्याग कर दिया था? तो उसका नाम था राजकुमार चुंडा, और त्याग करने के कारण ही इनको राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है, राजकुमार चुंडा को। राणा लाखा ने मेवाड़ का रक्षक हमेशा के लिए किसे नियुक्त किया था? तो यह राजकुमार चुंडा को ही किया था, भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण। मेवाड़ का शासन चलाने के लिए हंसाबाई ने मारवाड़ से किसे बुला लिया था? तो अपने भाई रणमल को बुला लिया था। राणा मोक्कल ने नागौर के किस मुस्लिम शासक को रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में परास्त किया था? तो राणा मोक्कल ने फिरोज खान को रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में 1428 में फिरोज खान को परास्त किया था। चित्तौड़ में विष्णु मंदिर, जिसे द्वारकानाथ का मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था? तो द्वारकानाथ मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण राणा मोक्कल ने चित्तौड़ में करवाया था। राणा मोक्कल ने परमार भोज द्वारा बनाए गए किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करता है, चारों ओर इसके परकोटा बनाया था। सुरक्षा दीवार भी राणा मोक्कल के द्वारा ही बनाई गई थी, जबकि मूल मंदिर को परमार भोज ने बनाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर को किस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोक्कल का मंदिर और समदेश्वर का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
एकलिंगजी मंदिर के चारों ओर परकोटा मेवाड़ के किस शासक ने बनवाया था? एकलिंगजी के मंदिर के चारों ओर परकोटा राणा मोक्कल ने ही बनवाया था। राणा मोक्कल की हत्या अपने किन दो सौतेले भाइयों ने की थी? उनका नाम था चाचा और मेरा। चाचा और मेरा नामक सौतेले भाइयों ने की थी। राणा मोक्कल की हत्या में चाचा और मेरा का साथ किसने दिया था? तो महपा पवार ने। महपा पवार ने। राणा कुंभा के दादाजी का क्या नाम था? तो राणा कुंभा के पिताजी का नाम मोक्कल और मोक्कल के पिताजी का नाम लाखा। इसलिए कुंभा के दादाजी का नाम हुआ राणा लाखा और पिताजी का नाम हुआ मोक्कल। राणा कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? तो राणा कुंभा के पिताजी का नाम मोक्कल था। मेवाड़ के किस शासक को हिंदू सुल्तान, सॉरी यहाँ पर सुल्तान है, सुल्तान कहा जाता है? तो वह हिंदू सुल्तान राणा कुंभा हैं। हिंदू सुल्तान राणा कुंभा हैं। संगीत प्रेमी होने के कारण कुंभा को किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? अभिनव भट्टाचार्य। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? तो हाल गुरु। हाल गुरु। किस शिलालेख में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार तथा दानी राजा भोज कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है? तो कुंभलगढ़ शिलालेख में उसे धर्म पवित्रता का अवतार बताया गया है। कुंभा द्वारा चाचा और मेरा की हत्या करने के बाद चाचा का पुत्र एक्का और महपा पवार कहाँ के सुल्तान की शरण में चले गए? मांडू के सुल्तान की शरण में। श्रृंगार देवी किसकी पुत्री थी जिसका विवाह कुंभा के पुत्र के साथ हुआ था? तो यह जोधा की पुत्री थी। मारवाड़ के जोधा की पुत्री थी और जोधा रणमल का पुत्र था। श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के किस पुत्र के साथ हुआ था? रायमल के साथ। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। सारंगपुर का युद्ध मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ था? तो मेवाड़ में था कुंभा। सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू का सुल्तान कौन था? मोहम्मद खिलजी। मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने मेवाड़ के किस गद्दार को शरण दी थी? तो वह था महपा पवार। सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद कुंभा ने मेवाड़ में किस स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण कार्य कब से कब तक रहा? तो विजय स्तंभ का निर्माण कार्य 1440 से 1448 तक रहा। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है उसका प्रशस्ति का रचनाकार कवि अत्रि था। 1437 के सारंगपुर में अपनी हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद खिलजी ने कितने वर्ष पश्चात कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था? 6 वर्ष पश्चात। कुंभलगढ़ जीत लेने के बाद क्या मोहम्मद खिलजी चित्तौड़ को जीत पाया था? तो चित्तौड़ को नहीं जीत पाया था। कुंभलगढ़ को जीत लिया था लेकिन चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत पाया था। मोहम्मद खिलजी ने कुंभलगढ़ की किस माताजी की मूर्ति को तोड़कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था? तो बाण माता को। बाण माता के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। कुंभा ने नागौर के किस सुल्तान का राज्य अधिकार में साथ दिया था और बाद में उससे युद्ध करके उसको अपने अधीन कर लिया था? शम्स खान को। शम्स खान नागौर।
शम्स खान ने गुजरात के किस सुल्तान की सहायता से राणा कुंभा से युद्ध किया था? कुतुबुद्दीन की सहायता से। चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुब